किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है, पुलिस खड़ी है। और जो कह लें कि जो मेन मरीज, क्या नाम है आपका? हमारा शाहरुख नाम है मेरा, और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने देश के सारे यकजहती के लिए आए हैं, इनकी मामलत के लिए आए हैं, क्योंकि इनका इशू क्या है, कहाँ क्यों यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, इसका क्या मसला है? तशद्दुद हुआ है, क्यों है आपको तशद्दुद? देखिए हम इतना एकड़ है, लेकिन वो बहुत पुराने है तो वो असला ले आते हैं, असला ले आते हैं। लेकिन जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये जी रावलपिंडी मरी रोड पे जो तलबा है, यहाँ पर इन लोगों के कुछ मुतालबात हैं। इनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है कॉलेज की, इन लोगों ने क्या किया है कि पुलिस को बुलाकर यहाँ पर स्टूडेंट पे तशद्दुद किया गया है, और आज ये प्रोटेस्ट पे बैठे हुए यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये पूरा दायरा बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है कि पंजाब पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, और पंजाब पुलिस जो है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो मेन इंट्रेंस है वहाँ पर भी पंजाब पुलिस खड़ी है, और जो कह लें कि जो मेन मरी रोड है यहाँ पर भी पंजाब पुलिस यहाँ पर तैनात है इस टाइम पर। तो जानते हैं नाज़रीन, ये जो यहाँ पर एहतजाज पे नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या मसला है और ये क्यों यहाँ पर एहतजाज पे खड़े हैं। एक लेडीज यहाँ पर खड़ी है, उनसे सबसे पहले जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा शाहरुख नाम है मेरा, और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने देश के, अपने एरिया के, उज़्बेकिस्तान के अपने स्टूडेंट को। अपने डेमोक्रेटिक पार्टी से हम लोग हैं, और आई एम द प्रेसिडेंट फॉर द फीमेल विंग, और मैं इन सब बच्चों के लिए जस्टिस के लिए हर हद तक इंशाल्लाह जाऊंगी। क्या मसला क्या हुआ यहाँ? इनके साथ तशद्दुद किया गया, इनको अननेसेसरी इनको अरेस्ट किया गया, इनको लॉकअप में रखा गया, इनके साथ पूरा नारवा सलूक रखा गया। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मैं इस चीज़ की सख्ती से मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। चलो सही है। क्या नाम है आपका? जी, राना फराजदून, चेयरमैन उज़्बेकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। हम आज अपने मरकज़ मुल्तान सराकी वसेब से अपने तलबा के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, इनकी मामलत के लिए आए हैं, क्योंकि इनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया, इंतज़ामिया की जानिब से नाजायज़ तशद्दुद किया गया, लॉकअप में बंद रखा गया। ये तलबा हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। अगर इनके साथ भी इस तरह का सलूक होगा तो हम नई नस्ल को क्या पैगाम देंगे? तो इस हमारे सराकी वसेब के तलबा पुरअमन है, इन्होंने कभी किसी के साथ जबर तशद्दुद का मामला नहीं किया, लेकिन जब भी कोई इशू होता है यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी कम्युनिटी की तरफ से होता है, तो सराकी तलबा को उसमें खाम मुलव्वस किया जाता है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। कल भी हमने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी मजम्मत की, मीडिया के दोस्तों भी थे वहाँ पे सारे, और इंशाल्लाह जब तक ये इनका मदावा नहीं होगा ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नदीम जी, मियां नदीम, उज़्बेकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के कोऑर्डिनेटर। नदीम भाई, क्या इशू क्या है, कहाँ क्यों यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, इतना क्या मसला हो गया? देखें, इन बच्चों के साथ जो भी जुल्म हुआ है, जुल्म की इंतहा इन्होंने कर दी है। ये भी तो आप लोगों के बच्चे हैं ना। देखें, इनके साथ बहुत ज्यादती की गई है। इसकी वजह क्या है? वजह तो ये भी किसी और कौंसिल का कुछ मसला हुआ जो सॉल्व हो गया, तो उसमें खाम इनको मुलविस कर लिया गया, इनको खाम मुलविस किया गया है। इसमें आपको जो स्टूडेंट कौंसिल का इशू को ज्यादा ये बीच में इन पे तशद्दुद हुआ है, आप पे तशद्दुद हुआ है, क्यों है आप पे तशद्दुद? देखिए हम अपना एक हमारा पैनल बना हुआ है, तमाम कौंसिल इकट्ठी है, तो हमारा टूर्नामेंट हो रहा था, लेकिन अंदर कुछ आउटसाइडर मैच खेल रहे थे। जी, मैच खेल रहे थे। अंदर कुछ आउटसाइडर हैं जो बगैर असले के साथ हैं, तो अंदर उन्होंने वहाँ पे हवाई मतलब ऐसे लोग भी अंदर कॉलेज में आ जाते हैं और जो जिनके पास असला होता है। इंतजामिया खुद ही उनको सपोर्ट। वो कौन लोग हैं? वो पता नहीं कौन है, लेकिन इंतजामिया उनको खुद। ये तो आपको तो पता होगा ना, कोई सियासी लोग हैं या यहाँ पे स्टूडेंट हैं, लेकिन वो बहुत पुराने हैं, पुराने हैं, तो वो असला ले आते हैं। असला ले आते हैं, लेकिन
ये इंतजामिया की मदद से सब कुछ होता है। अभी उनमें से कोई है यहाँ पर मौजूद? नहीं, उनमें से कोई नहीं। जी क्या कह रही हैं? उनके टूर्नामेंट को खराब करने की कोशिश की गई, इनके ऊपर खास तौर पे ये अमन खराब किया और इनको प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया। अच्छा, यहाँ पर अमन अमान की जो सूरत हाल है नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि उसको खराब किया गया और असले के जोर पे यहाँ पर कह लें कि इन लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है और कह लें कि इनको पुलिस की हिरासत में भी रखा गया और लॉकअप में भी रखा गया, कस्टडी में भी रखा गया। थाने से आप कैसे निकले थे? थाने से हमने जमानतें कराई हैं। अच्छा, आप पे FIR भी हुई है। ये नाज़रीन स्टूडेंट हैं, आने वाले कह लें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल के साथ ये हो रहा है कि उनको कह लें कि जेलों में भी रखा जा रहा है, उन पे FIR भी दी जा रही है और ये बता रहे हैं कि मैं जमानत पे बाहर आया हूँ। जी, FIR भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से ही हुई है। अच्छा, उन्होंने ही पुलिस को कहा है कि आप इनके ऊपर FIR करें, इनको ब्लैकमेल करें, इनको हरासमेंट करें ताकि फिर तलबा के हकूक के लिए बात ना उठे। ये सिर्फ जो आप उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उसी को उनको ओन करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके अगेंस्ट जाके उनके खिलाफ FIR करवाइए। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के खिलाफ भी एहतजाज है हमारा और इंतजामिया के अलावा पुलिस के खिलाफ भी हमारा एहतजाज है। वो कौन लोग हैं जो इतने बाअसर है कि यूनिवर्सिटी के जो इंतजामिया वो भी उनके साथ है? हमें नाम नहीं मालूम है, नाम देखें, जब तक आप देखिए नाम नहीं लेंगे, अब आपके कह लें कि जो कह लें कि मुद्दई हैं, ठीक है, अब आपके FIR भी हो गई, आपने जमानतें भी करवा ली, उसके बावजूद आप नाम क्यों नहीं लेते? मैं बता रहा हूँ, इंतजामिया में से हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हैं गुलाम हुसैन बाबर साहब, डिप्टी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। ये 3 या 4 बंदे हैं जो यानी कि स्टूडेंट को जरगुंडार बना रहे हैं और स्टूडेंट के ऊपर तशद्दुद करवा रहे हैं। इन्हीं के बिहाफ पे सब कुछ हो रहा है। और जो वाइस चांसलर हैं वो 3 माह से हमें नजर तक नहीं है कि वाइस चांसलर किस तरह के दिखते हैं और कौन है। हमने कई मरतबा उनसे बात करने की कोशिश किया स्टूडेंट के हवाले से, स्टूडेंट के मसाइल बताने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि वाइस चांसलर इधर मौके पे मौजूद नहीं है, लेकिन हालांकि अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पर इस तरह का सलूक किया जा रहा है, बिला वजह उनको बैक फुट पर लाया जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है पीछे, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। ये काबिल कबूल नहीं है, हम इनको सपोर्ट करने चाहिए। आप क्या कहती है, मेरिट पे काम नहीं हो रहा है? मेरिट पे किस तरह हो रहा है कि सबसे बेस्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं, साउथ पंजाब के स्टूडेंट्स सबसे लायक हैं, सबसे ज्यादा अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है स्टडीज में, हर चीज में, लेकिन इनको पुरअमन है। बिल्कुल हमारा कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है, किसी किस्म का वायलेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई उसमें एग्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको बैक फुट पे लाया जा रहा है, इनको दीवार से लगाया जा रहा है। ये हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल यही होगा कि हम दायरा बढ़ाएंगे एहतजाज का और इनको इंसाफ दिलवाएंगे, जस्टिस दिलवाए बगैर हम बैठेंगे। कितने लोग थे आप? हम तकरीबन जो लॉकअप में अंदर थे वो 10 लड़के थे और बाकी जो हमारे लड़के हैं जिनके ऊपर इन्होंने बकाया नाम दिया FIR में, टोटल कितने थे? टोटल 20 एक लड़के। FIR में 20 लड़के हैं? 20 लड़के। और जमानत पे अब कितने हैं? जमानत पे 8 हैं। 8 की जमानत हो गई है और 12 अभी बगैर जमानत के हैं। उनकी किसी टाइम भी गिरफ्तारी हो सकती है? हो सके, और पुलिस छापे भी लगा रही है इंतजामिया के कहने पे, हासनों के अंदर घुस रही है, फ्लैटों के अंदर घुस रही है। अच्छा जी, हम स्टूडेंट हैं, दहशतगर्द तो नहीं है। बहुत शर्मनाक करवाई है, ये हमारे बच्चों को हरासा किया जा रहा है। स्टूडेंट हैं, कोई दहशतगर्द तो नहीं है। हमने वायलेशन किया, हालांकि हम पुरअमन तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, बकायदा हमने इजाजत लिया इंतजामिया से, इन्होंने हमें इजाजत दी। जब ये इन्होंने फायरिंग करवाई है फिर उसके बाद पुलिस को बुलवा के हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया इंतजामिया की तरफ से, जो काफी सारे तलबा तशद्दुद का निशाना बन रहा है। ये जी अब यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये जनूबी पंजाब के नौजवान हैं। और इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर एहतजाज चल रहा है इस टाइम पर और इनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जो हम पर FIR दी गई है, वो अगर FIR वापस नहीं ली जाती तो ये एहतजाज का जो दायरा है इसको वसी कर दिया जाएगा, ये बढ़ जाएगा ये दायरा। पूरी इलेक्शन की डेट तय हो चुकी है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं MPA MNA
कौंसलर हजरात, चेयरमैन हजरात, अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको मीडिया पर चलाया जाए तो दिए हुए नंबर पे करें अभी से राब्ता। हम करेंगे आपका इंटरव्यू और दीगर जो आपकी एक्टिविटी होगी, जो आपका मंशूर होगा, जो आपका बयानिया होगा, वो लाएंगे अवाम तक और हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन को वसी। और दिए हुए नंबर पे करें राब्ता। इलेक्शन की डेट दे दी गई है। अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप सियासत में हैं, MPA, MNA, कौंसलर हजरात और चेयरमैन हजरात दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया पर हम आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, आपके इंटरव्यू किए जाएं, आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपका मंशूर है, वो आवाम तक पहुंचाया जाए तो दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। मुनासिब दाम, मुनासिब कीमत पर हम करेंगे आपकी इलेक्शन कैंपेन और आपके करेंगे इंटरव्यू। दिए हुए नंबर पर राब्ता